बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सेल्फ ड्राइविंग की बात को आगे चलाते हैं कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। A driverless car uses an inertial measurement unit, GPS and other sensors to build a map of its surroundings and localize itself with 1 centimeter of its actual position. आप तस्वीर में देख सकते हैं कि नीले रंग की सेल्फ ड्राइविंग कार है। अभी आसपास की सराउंडिंग्स को देख रही है अपने लाइडार, रेडार, कैमरास की मदद से कि कहाँ पर दरख्त है, कहाँ पर फुटपाथ है, कहाँ पर रेरेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है और कहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ हैं। इसकी मदद से ये मालूम कर सकती है कि इसका अपना लोकेशन कहाँ पर है और किस तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को समझ के आगे गाड़ी को मूव कर सकती है। हम अगली पिक्चर में देखते हैं कि अगर गाड़ी आगे है तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेगी कि एक गाड़ी है आगे, आप देख रहे हैं कि लाल रंग की गाड़ी है, उसका शायद एक्सीडेंट हुआ है और ऑयल उसका नीचे गिरा हुआ है। तो अब इसकी अपनी स्पीड के हिसाब से खुद प्रिडिक्ट करेगी कि अगर मैं इतनी स्पीड से आगे जाऊंगी तो मैं इस गाड़ी से मेरी इस गाड़ी की टक्कर हो जाएगी। तो वहां पे खुद अपना अल्टरनेटिव पाथ करके उस पाथ को चेंज कर लेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर जो मेन चीज होती है वो डेटा होता है। अकॉर्डिंग टू रेन कॉर्पोरेशन, अगर हमें इंसानों 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आना है, तो एक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी को 100% इन कंट्रोल होना है। यानी हम बात कर रहे हैं लेवल 5 की, फॉर 275 मिलियन माइल्स बिफोर हम बोल सकें कि जी 95% कॉन्फिडेंस के साथ कि अब सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसे ही ड्राइव करेगी जैसे कि एक इंसान ड्राइव कर सकता है। टेस्ला के पास इस वक्त एज मौजूद है बिकॉज टेस्ला के इस वक्त 4 लाख व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स रोड्स के ऊपर मौजूद है जो दिन रात चल रहे हैं। उससे टेस्ला ने 1 बिलियन माइल्स का, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है रेन कॉर्पोरेशन की, उससे यूं समझ लें कि 4 गुना ज्यादा डेटा जमा कर लिया है। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं गूगल के वेमो के साथ, तो गूगल के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन माइल्स का डेटा है, जबकि टेस्ला के पास 1 बिलियन माइल्स का डेटा है। तो डेटा तो तमाम का तमाम हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनके ऊपर सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को हमें ट्रेन करना है ताकि सेल्फ ड्राइविंग कार खुद ब खुद हजारों माइल के हिसाब से चल सके, बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी एक्सीडेंट के, बगैर किसी माइनर या मेजर हिकअप्स के। और यही तमाम का तमाम काम है जो हम सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर कर रहे हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम पॉइंट ऑफ फेलियर्स के ऊपर बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ फेलियर्स जो सॉफ्टवेयर है सेल्फ ड्राइविंग में कार में किस तरीके से होता है और हम क्या कर रहे हैं उस चीज के तदारुक के लिए।